ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सभी को एक अनोखी शिक्षा दी जाती है, जिस शिक्षा को कहते हैं मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, जिसके लिए कहा जाता है नर ऐसी करनी करे जो नर का श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो नारी की श्री लक्ष्मी बन जाए। अर्थात हमें हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे दिव्य और श्रेष्ठ कर्म करने हैं जिसके आधार से हम इन लक्ष्मी नारायण के समान बन सकते हैं। और ये आज का जो कलयुगी भारत है वो पुनः सतयुगी भारत कहलाएगा, जिसे स्वर्ग कहते हैं। तो ऐसे स्वर्ग में दुनिया में जाने के लिए स्वयं निराकार परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, और वो अवतरित होकर हम सभी को एक दिव्य ज्ञान देते हैं, और उस दिव्य ज्ञान का नाम है अपनी स्वयं की पहचान, उस परमात्मा की पहचान, अपने जन्मों की पहचान, इस सृष्टि के चक्र की पहचान, और परमात्मा से हम कैसे ध्यान लगा सके इस बात की पहचान। तो ये सारी बातों की पहचान स्वयं परमात्मा हमें इस धरती पर आकर के देते हैं। लेकिन वो कैसे? अगर हमें मनुष्य से देवता बनना है, इन लक्ष्मी नारायण के समान बनना है, तो उसके लिए हमें अपनी पहचान सबसे पहले ज़रूरी है। खुद को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम खुद को नहीं पहचानते तब तक खुदा तक नहीं पहुंच सकते। खुदा के लिए पहले खुद को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य से देवता बनने का, ये तब हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम पहले अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ। हम सारा दिन में अपने मुख से अनेकों बार मैं और मेरा शब्द निकालते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसका वास्तविक मतलब हमें पता ही नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप कौन हैं। आप एक चैतन्य ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्मा है। जैसे आकाश में एक चमकता हुआ सितारा होता है, इस सितारे के समान हम सभी एक ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्मा है। और ये आत्मा हमारे संपूर्ण शरीर को चलाती है। इन आँखों के द्वारा वो देखती है, इस मुख के द्वारा बोलती है, कानों के द्वारा सुनती है, हाथों के द्वारा कर्म करती है। क्योंकि अगर इस शरीर में आत्मा है तभी इस शरीर की वैल्यू है। अगर आत्मा नहीं तो इस शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसीलिए देखो, जब शरीर में आत्मा है तो उसे कहा जाता है सारथी, लेकिन जब शरीर में आत्मा नहीं रहती, वो शरीर छोड़ देती है, तब उसे कहा जाता है अर्थी, तभी उसे जलाया जाता है। क्योंकि इस शरीर की वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ आत्मा से है। जैसे एक मोबाइल की वैल्यू मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड से होती है, ऐसे ही हमारे इस शरीर की वैल्यू भी आत्मा से है, जो अति सूक्ष्म है, जिसको हम इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। जिसके लिए गीता में भी कहा गया कि ये आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी सत्ता है। और ये अजर अमर अविनाशी सत्ता के लिए गीता में बोला गया, नैन छंदंती शस्त्राणि नैन दहति पावका न चैन क्लेदयंती न शोषयति मारुता। अर्थात इस आत्मा को ना अग्नि में जलाया जा सकता है, न पानी में डुबोया जा सकता है, और ना ही हवा इसे बहा कर ले जा सकती है। क्योंकि ये आत्मा अजर अर्थात जो कभी वृद्ध नहीं होती, अमर अर्थात जिसका कभी मृत्यु नहीं होता, और अविनाशी अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता।
ऐसी ये अजर अमर अविनाशी सत्ता आत्मा हमारे संपूर्ण शरीर को चलाती है। जैसे कार में जो ड्राइवर होता है उसका ड्राइवर का सीट फिक्स होता है, वो आगे की सीट पर बैठ कर के ही गाड़ी चलाता है। ऐसे ही हमारी ये जो शरीर है, ये शरीर एक गाड़ी है और उसमें ये आत्मा एक ड्राइवर है, और इस आत्मा रूपी ड्राइवर का स्थान भी इस शरीर में फिक्स है। वो है भ्रुकुटी मध्य, जिसके लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, गरीबानू साहेब सबको लगता है प्यारा। अर्थात ये छोटा सा सितारा आत्मा इस मस्तक के बीच में निवास करके अपने संपूर्ण शरीर को चलाती है, और इसी आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 शक्तियाँ होती है। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय देना, और मन बुद्धि के आधार से हमारे बनते हैं संस्कार। और इन 3 शक्तियों के आधार से हमारा ये शरीर संपूर्ण कार्य करता है। हमारी आत्मा इन 3 शक्तियों से इस शरीर का कार्य करवाती है। इसी प्रकार हमारी इस आत्मा के अंदर 7 गुण हैं। वो 7 गुण कौन से? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। इन 7 गुणों से युक्त है, लेकिन आज फिर भी हमें इन 7 गुणों की महसूसता नहीं हो रही। इसका कारण है कि हमारी इस आत्मा के ऊपर इन 5 विकारों की कालक चढ़ी हुई है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन विकारों ने पूरी तरह से हमारी इस आत्मा को काला कर दिया है। इस कालक को हटाने के लिए हमें स्व की पहचान बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ और कहाँ से आई हूँ। जब ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे आत्मा के अंदर जो ये 5 विकारों की कालक चढ़ी हुई है वो स्वच्छ हो जाती है, और हम आत्मा 7 गुणों से युक्त सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति।